अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैर वाफियत से होंगे। ये कोर्दोबा ट्रेन स्टेशन से हम कोर्दोबा मस्जिद देखने के लिए सिटी की तरफ रवाना हुए। तो ये सिटी में तकरीबन ट्रेन स्टेशन से 15 से 20 मिनट की वॉक पे वाक़ है और ये यहाँ से शुरू होती है मस्जिद। ये बहुत बड़ा किला है और उसके किले के बिल्कुल साथ मस्जिद वाक़ है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं जो एक दूसरे के साथ वाक़ हैं। बहुत बड़ा पार्क है, 2-3 किले हैं, मस्जिद है और चर्च है और एक बहुत बड़ा पुल है जो शहर के दोनों हिस्सों को मिलाता है। दरमियान में से दरिया बहता है, उसकी भी बड़ी हिस्ट्री है। खैर, हम ये गलियों से होते हुए और ये मस्जिद का व्यू है, मस्जिद की दीवार है। तो इस गली से हम अपने होटल की तरफ आए और होटल भी हमारा जो था वो मॉस्क व्यू था, क्योंकि पास में होटल हो तो ज़्यादा ट्रैवल करना इजी होता है। छोटी तंग गलियाँ हैं, टैक्सी वगैरह का बड़ी मुश्किल है, यहाँ पे आपको वॉक करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि होटल भी शहर के दरमियान में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़रा मूवमेंट में आसानी होगी। खैर, ये मस्जिद का दरवाज़ा है और इस पे अभी काम चल रहा था, इसलिए इन्होंने इसको थोड़ा बंद किया हुआ था। ये सारी गली में वो एंड तक मस्जिद है और मस्जिद के अपोज़िट साइड पे हमारा होटल था। अभी चलते हैं होटल में और आपको दिखाते हैं होटल। होटल भी बड़ा खूबसूरत होटल था, अंदर का व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ से होटल का गार्डन शुरू होता है और बड़ा ही पुरसकून व्यू था। नीचे रेस्टोरेंट वगैरह, बार वगैरह इनका, और ये भी ऐसे लग रहा था जैसे हिस्टोरिकल है बिल्डिंग और इसके अंदर इसकी पुरानी बाकियात जो थी वो भी पड़ी हुई थी, कुछ सदियों पुरानी थी, जो कोई 8वीं-9वीं सदी की। तो इन्होंने उसको असासे को एक गिलास में कैसे बंद किया हुआ था लोगों को देखने के लिए। और इसका गार्डन इंतहाई दिलकश। स्पेन में कोर्दोबा में देखा है नेचुरल ब्यूटी इंतहाई ज़्यादा थी और हर चीज़ जो थी वो खूबसूरत लग रही थी। फलों वाले, फूलों वाले पौधे, खूबसूरती वाले पौधे, और ऐसे था जैसे हर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। उनके रोड्स, उनके फुटपाथ वाज अमेजिंग। तो इसके बाद हम गए होटल के रूम में। उसके रूम को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से रेनोवेट किया गया था। ये सारी एक बिल्डिंग बना के जैसे पीछे उसका, और यहाँ से ये मस्जिद का व्यू था। ये मस्जिद का दरवाज़ा है और यहाँ पे 3 दरवाज़े थे जो मस्जिद के मेन दरवाज़े थे, इस तरफ में खुलते। उनके ऊपर वो दुआएं वगैरह लिखी हुई हैं अभी भी। और ये मस्जिद और होटल के दरमियान का स्ट्रीट व्यू है। इस मस्जिद को देखना बहुत देर से दिली ख्वाहिश थी, तो अल्लाह पाक ने चांस दिया। तो फजर की नमाज़ भी हमने यहाँ पे अदा की। बड़ा पुरसकून माहौल था सुबह का, कैसे परिंदे चहचहा रहे थे, कभी फ़ज़ाएँ अज़ान से गूंजती होंगी। वो माहौल तो नहीं मिला, मगर अल्लाह पाक ने फजर पढ़ने का मौका दिया। और ये दरवाज़ा था मस्जिद का, इंतहाई खूबसूरत चाँद भी था। ये गलियाँ मस्जिद की, ये सारी मस्जिद का हिस्सा था। ये जो आपको चर्च का हिस्सा नज़र आ रहा है, इसमें वो घंटी बनी हुई है। अभी क्योंकि ये इसको सब चर्च बना दिया गया है तो इसलिए इसका नक्शा भी थोड़ा चेंज किया गया है। ये 16वीं सदी के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन, जो मेजर कंस्ट्रक्शन थी, वो 16वीं सदी के बाद चेंज करना शुरू की इन्होंने। पहली ईस्वी से लेके तकरीबन 800 साल यहाँ पे हुकूमत की है दमिश्क ने, हमारा जो मरकज़ था।
ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है येलो कलर की, यहाँ पे बादशाहों के ग़ुलाम रहते थे और ये साथ में ही मस्जिद शुरू हो जाती है और मस्जिद काफ़ी बड़ी है। वो जो गुंबद ऊपर नज़र आ रहे हैं वो अंदर से जाके आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद के बाहर सारे चारों तरफ बरामदे बने हुए हैं और ये सहन था मस्जिद का जहाँ खजूर लगी है। लेफ़्ट साइड पे ये चर्च है और राइट साइड पे मस्जिद है, उसके लिए टिकट है। तो चलें टिकट लेते हैं फिर। ये मैंने टिकट्स बाई कर ली हैं मस्जिद की और हम अब मस्जिद में जाएंगे। ये जो पार्ट है ना ये खाली मस्जिद के लिए रखा गया है और बाकी जो भी था उसको इन्होंने कवर कर दिया है, चर्च बना दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये मस्जिद के सहन में बना हुआ हौज़ शायद वज़ू के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी कोई हिस्ट्री नहीं लिखी हुई यहाँ पे। और ये मस्जिद का दरवाज़ा है। ये बाहर से ऐसे दिखने वाली आलीशान मस्जिद अंदर से कैसी नज़र आती है, चलें आपको भी दिखाते हैं। ये मस्जिद कुर्तबा 785 ईस्वी में अब्दुर्रहमान ने शुरू करवाई, जो कि कॉर्दोबा का खलीफा था और उसके बेटे ने 971 ईस्वी में इसका मिंबर ख़त्म किया और 12वीं सदी में इस पे कब्ज़ा हो गया और मुसलमानों की हुकूमत यहाँ से ख़त्म हो गई। कई लोग कहते हैं कि ये पहले टेंपल की जगह थी ईसाइयों की, रोमन के अंडर। उसके बाद में ये चेंज हो गई, मुसलमानों ने कब्ज़ा किया। तारिक बिन ज़ैद आया यहाँ पे ईसाइयत की मदद करने के लिए और इनका एक बादशाह था रेडरिक, उसके ख़िलाफ़ उसने जंग लड़ी थी। और बाहर एक पुल है और रिवर है, कहते हैं कि लोग वहाँ पे शिकस्त हुई थी उसे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो जगह है आपको नज़र आ रहा दरवाज़ा, ये दरसगाह थी। इसके अंदर कुछ किताबें पड़ी हुई हैं मगर ये लॉक होता है तो देख नहीं सकते। मगर सफाई जो कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे दरवाज़ा खोला तो हमने अंदर से भी इसको कैप्चर किया, आपको दिखाते हैं। इसका गुंबद देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है और ये जो सारी रोशनी आ रही है ये आर्किटेक्चर नक्शा इस तरह बना है कि सूरज की रोशनी ऐसे पड़ती है कि रंग बिरंगे रंग बनते हैं यहाँ पे। और सबसे आलीशान जो मिंबर है 7 बरस में कंप्लीट होने वाला ये मिंबर है, जिसके पास सारी आयतुल कुर्सी लिखी हुई है साइडों पे अभी भी। और ये हाथी के दांत, याकूत के पत्थर और 35 किस्म की महंगी तरीन लकड़ी से ये बना था। ये इंतहाई खूबसूरत और नीचे ये स्पेनिश पत्थर लगा हुआ है जो कि दुनिया भर में मशहूर है। ये इसका सिर्फ मिंबर रह गया है और यहाँ पे बाकियात कुछ नहीं है, तारीख़ कुछ नहीं लिखी हुई, वही है जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है सारी तारीख़। और कभी यहाँ पे सजदे हुआ करते थे और आज ये बस इबरत का निशान है। ये बर्बरों और अरबियों की आपस की लड़ाइयों की वजह से ज़वाल की दास्तान शुरू हुई थी, इक़्तिदार के लिए ये भी लड़ाइयाँ थीं। तो ये देखें कितना खूबसूरत गुंबद बना हुआ है अंदर से और ये सारी कुदरती रोशनी है। जब रोशनी आती है तो हर पत्थर अपना ही रंग पेश करता है, इसीलिए इसको अभी बाकी रखा गया है और बाकी तकरीबन हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है यहाँ से। मिंबर इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती से बना हुआ है कि यहाँ पे तकरीबन हम आधा घंटा खड़े रहे हैं और दिल ही नहीं भर रहा था इसको देख देख के। हमने कोशिश की है कि कैमरे में इसको रिकॉर्ड करें मगर जो कुदरती आँख देख सकती है वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। और ये इतने डिसिप्लिन से बनी हुई है मस्जिद कि पिलर ऐसे हैं जैसे एक एक सफ़ हो।
और इसका आर्किटेक्चर इतना को खूबसूरत और दिल को भाता है कि मज़ा आ जाता है देखने का। वर्थ इट है यहाँ पे सफ़र करना। ये इन्होंने सफाई के लिए खोली थी तो हमारी नज़र पड़ गई इस पे। ये सारी इस्लामिक किताबें इन्होंने अंदर रखी हुई हैं, हर चीज़ है यहाँ पे। और 1931 में गालबन यहाँ पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली थी आखिरी। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो इनको उस वक्त में मिली हैं, बाद में कुछ इन्होंने अपनी मरम्मत की है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है सारी मस्जिद और गिरजाघर एक जगह पे बना हुआ है। ये रोमन्स के अंडर है अभी भी, और इसका जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो सारा उनके वेटिकन सिटी में जाता है। वेटिकन सिटी कैसे ईसाइयों का हमारा मक्का मदीना है, ऐसे इनका वेटिकन सिटी है रोम में। तो सारा रेवेन्यू वहाँ पे इकट्ठा होता है, जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे चढ़ाया गया तो उनकी सलीब जो है लकड़ी थी, वो लकड़ी का हिस्सा भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। वो भी हम कभी आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो ये मस्जिद में हमारी बाकी म्यूज़ियम जैसे होता है वैसे बाकी आते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जो मरम्मत की हैं। और ये कोई कब्र लगती है देखने में, तो ये देखने में जो आपको मशीनरी लग रही है ये एक्चुअली एक चेन सिस्टम था इनका, जिसको हैंडल हैं ये साइड पे लगे हुए दोनों तरफ से घुमाते थे तो बाहर का ये दरवाज़ा खुल जाता था। और ये अभी भी अरबिक लिखी हुई है, जो भी आयतें हमारी सीनरी टाइप लगी होती थी मार्बल पे कुशाई की हुई, ये वो बाकियात इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भी कोई कब्र लग रही है देखने में, तो 1390 ईस्वी लिखा हुआ है इसके ऊपर भी। ये इसकी छत है और ये सारी कुदरती रोशनी आ रही है बाहर से। इन्होंने इसकी रोशनी का सिस्टम ही विंडो इस तरह रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े और तिरछे हैं, सीधे विंडो नहीं है, तो रोशनी ऐसे पड़ती है सारी जगह। सुहेब भाई और मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनवाई और ये गुंबद की फ़ोटो। ये जो सिंबल है सामने ये रोमन एम्पायर्स का है, जहाँ पे भी रोमन एम्पायर्स ने हुकूमतें की हैं ये सामने के पिलर और शेर ये बनाते थे हर जगह में। और यहाँ पे बगीज़ मिलती हैं रेंट पे, आप बगीज़ में बैठो घूमो फिरो। सूरज बहुत ही खूबसूरत, चाँद बहुत ही खूबसूरत इस सरज़मीन पे। अब देखते हैं ये ब्रिज जो शहर के दूसरे हिस्से को मिलाता है। इस ब्रिज पे लड़ाई हुई थी कुछ लोगों के बकौल, जो लोकल वहाँ के लोगों से कहानियाँ सुनी हैं। तो रेडरिक जो ज़ालिम बादशाह था उसको तारक बिन सैद ने और उनके साथियों ने यहाँ पे शिकस्त दी थी और यहाँ पे उसको मारा था। और ये रिवर जो था ये बिल्कुल रेड पानी हो गया था, जैसे खून का दरिया बहता हो, तो इसको ब्लड रिवर भी कहते हैं। तो इस जगह की बड़ी तारीख़ है, तो बड़ा दिल था हमारा देखने का, तो अल्लाह पाक ने मौका दिया। और ये जगह हाईली रिकमेंडेड है, जो लोग जा सकते हैं वो ज़रूर जाएं। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको दोबारा विज़िट किया जा सकता है। इसका दोपहर के वक्त ऐसा नज़ारा होता है और शाम के वक्त हल्का सा लाइटिंग ऑन होती है और रात के वक्त तो इंतहाई खूबसूरत होता है। पूरा दिन गुजारने का मज़ा आया। थैंक यू।